मूवी की स्टार्टिंग चार्ली और लिंडसे लोहान से होती है जो सेक्स टेप बनाते हैं। वो दोनों सेक्स टेप बना ही रहे होते हैं कि तभी चार्ली को कोई उठाकर हवा में फेंक देता है और उसको अलमीरा और डोर्स पर तब तक फेंकता रहता है जब तक कि वो वापस बेड पर नहीं आ जाता। ये सब देख कर लिंडसे कहती है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी उसको भी कोई उठाकर हवा में फेंक देता है। इस टाइम लिंडसे को देख कर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसमें कोई आत्मा आ गई हो और फिर वो चार्ली को उठाकर फेंक देती है जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि पुलिस को चार्ली की बॉडी तो मिलती है लेकिन वहाँ लिंडसे का कोई नामो निशान नहीं होता। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें घर के आसपास रहने वाले लोगों को अक्सर वहाँ से पार्टी करने की आवाज आने लगी थी। लिंडसे के साथ उसके 3 बच्चे भी गायब थे। कुछ दिनों के बाद लिंडसे को अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन उसके 3 बच्चे अभी भी मिसिंग थे। इसके बाद हमें मूवी के कुछ महीनों बाद के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ जे मार्कस और एंड्रे को देखते हैं। वो दोनों भांग के ट्री को चुराने के लिए कैलिफोर्निया के जंगल में घूम रहे होते हैं और तभी ड्रग्स चुराते टाइम उन पर कोई अटैक कर देता है। तभी वो उस जंगल में एक कैबिन को देखते हैं और मार्कस कहता है कि हमें वहाँ जाकर छुपना चाहिए और कहता है कि वो कैबिन हॉरर मूवीज की याद दिला रहा है। मार्कस उससे पूछता है कौन सी मूवी। एंड्रे कहता है कैबिन इन द वुड और फिर वो दोनों उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं जो बहुत गंदा हो रखा होता है। लेकिन मार्कस कहता है कि ये कैबिन तो बहुत सुंदर लग रहा है। तभी एंड्रे को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और फिर उसको भी कोई दिखाई देता है। एंड्रे उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है और उसके साथ मार्कस भी फायरिंग करते करते वो दोनों एक दूसरे को ही गन पॉइंट पर ले लेते हैं और कौन सबसे पहले गन को नीचे रखेगा उस पर आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी 3 बच्चे निकल कर बाहर आ जाते हैं जो लिंडसे के ही बच्चे थे। एक लड़की मार्कस के पैर पर काट लेती है। मार्कस कहता है कि ये तो वही मिसिंग बच्चे हैं जिनकी न्यूज उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। वो कहता है कि इनके बदले हमें बड़ा रिवॉर्ड मिल सकता है। अगले सीन में हम जोड़ी को देखते हैं जो प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही होती है और जब टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वहाँ उसका हस्बैंड डैन आता है जो चार्ली का भाई होता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है जोड़ी का मुंह कमोड में चला जाता है। डॉन जोड़ी को बताता है कि उसके भाई चार्ली के 3 बच्चे मिल गए हैं। फिर वो दोनों बच्चों को लेने के लिए एक ऑर्फन में जाते हैं। उस ऑर्फनेज का इंचार्ज उन दोनों को बताता है कि उन 3 बच्चों में से एक बच्चे ने अभी तक एक वर्ड भी नहीं बोला है। जोड़ी पूछती है क्यों। इस पर वो इंचार्ज कहता है क्योंकि वो बहुत छोटी है। इसके अलावा वो उनको 2 बड़ी लड़कियों के बारे में बताता है और कहता है कि उन दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इस पर डैन कहता है कि आई एम रेडी। तभी डैन विंडो का कवर हटा देता है जहाँ 2 लड़कियां नहा रही होती है। इंचार्ज कहता है ये गलत विंडो है। फिर वो डैन और जोड़ी को उन बच्चों से मिलाने के लिए ले जाता है। डैन और जोड़ी एक रूम में उससे मिलने जाते हैं जहाँ एक बच्ची जिसका नाम कैथी होता है वो डैन को टच करती है और कहती है डैडी। डैन कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारा डैडी नहीं बल्कि अंकल हूँ। फिर उसकी दूसरी लड़की पीछे से आकर जोड़ी को हिट करती है। फिर डैन और जोड़ी इंचार्ज से उन बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं लेकिन इंचार्ज डैन से कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हारी वाइफ ड्रग्स लेती है, लेट नाइट तक घर आती है, उसके बाहर अफेयर्स भी है और इसलिए कोर्ट तुमको बच्चे की कस्टडी नहीं देगा। इंचार्ज कहता है मैं तुम्हें उन बच्चों को दे सकता हूँ लेकिन मेरी एक कंडीशन है। इंचार्ज उनको एक घर की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि तुमको बच्चों के साथ इस घर में रहना होगा क्योंकि इस घर पर केस को स्टडी किया जाएगा। इंचार्ज ये भी बताता है कि इस घर में सभी जगह कैमरेस लगे होंगे। जोड़ी कहती है कि हम उस घर को बेच के इन बच्चों को हाई क्लास ऑर्फनेज में रखेंगे। इस पर इंचार्ज कहता है कि क्या तुम कभी अपनी मदर से दूर रही हो। जोड़ी कहती है नहीं। फिर डैन गुस्से में जोड़ी की पहनी हुई विग को उतार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बच्चों को साथ लेकर उसी घर पर आ जाते हैं। जोड़ी जब सबसे छोटी बेबी को घर में ले जा रही होती है तो वो गलती से उस बच्चे को दीवार पर टकरा देती है। डैन उसको कैरियर में रखता है लेकिन जब जोड़ी कैरियर को उठाती है तो वो बच्चे कैरियर में नहीं होती और डैन और जोड़ी दोनों कैरियर में बच्ची को ना देखकर डर जाते हैं। फिर डैन देखता है कि वो बच्ची कैरियर से बाहर लटकी हुई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैथी जोड़ी के लिए एक पिक्चर ड्रॉ करती है जिसको देखकर डैन और जोड़ी शॉक रह जाते हैं। फिर हम उस घर की केयर टेकर मारिया को देखते हैं जो उसी घर में रहती थी। उस घर में एक डॉग भी रहता है। मॉर्निंग में डैन अपने ऑफिस जाता है जहाँ अनफॉर्चुनेटली उसका अपने एक कलीग से आर्ग्यूमेंट हो जाता है। एक्चुअली डैन ने लैब में एक एप के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उसी की वजह से उसकी अपनी कलीग से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और अब सीजर चिंपैंजी की जगह डैन को केज में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ घर पर हम जोड़ी को देखते हैं जो किचन में गिटार प्ले कर रही होती है और तभी एकदम से कुछ वियर्ड चीजें वहाँ होने लगती है। फिर जोड़ी लिली को किचन की स्लैब पर बिठा देती है और उसे देखकर डर जाती है। तभी एकदम से लाइट ऑफ हो जाती है और जब लाइट ऑन होती है तो लिली जोड़ी की जगह और जोड़ी लिली की जगह पर होती है। फिर रात को जब डैन घर आता है तो डिनर के बाद जब वो रूम में जाते हैं तो जोड़ी डैन को बताती है कि बच्चे सच्ची में बहुत ज्यादा नोटी है और कहती है कि वो उनको हैंडल नहीं कर सकती। जोड़ी बच्चों को वापस भेजने के लिए कहती है। डैन जोड़ी को समझाता है फिर उसको स्वैन लेक ऑडिशन के बारे में बताता है। जोड़ी ऑडिशन देने के लिए मान जाती है। अगले दिन जोड़ी रेडी होकर ऑडिशन देने के लिए जाती है जहाँ वो स्वैन वैली डांस ग्रुप का पार्ट बनती है। इस ग्रुप का डांस मास्टर डेल्ट्री अपने एक स्टूडेंट को बैली डांस दिखाने के लिए कहता है लेकिन वो स्टूडेंट बहुत अजीब सा डांस करने लगती है। जोड़ी को वहाँ एक लड़की मिलती है जिसका नाम कैंड्रा होता है और जोड़ी उससे फ्रेंडशिप कर लेती है। फिर सबको एक डांस परफॉर्म
परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाता है। जोडी उससे कहती है क्या तुम फर्स्ट अटेम्प्ट करना चाहोगी? केंड्रा कहती है नहीं, लेकिन फिर जैसे ही अनाउंसमेंट होती है वो परफॉर्म करने के लिए चली जाती है। लेकिन केंड्रा बेली की जगह पोल डांस करती है और उसके मूव्स देखकर उनका मास्टर केंड्रा से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मास्टर कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा बेली डांस नहीं देखा। रात को फिर वही घर दिखाया जाता है जहाँ जोडी और डैन बच्चों के साथ रह रहे हैं, जहाँ सब लोग सो रहे होते हैं। लेकिन फिर सडनली जोडी को एक आवाज सुनाई आती है, वो उठ जाती है। जोडी उठकर बाहर चेक करने के लिए जाती है। डैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और फिर जैसे ही जोडी को कुछ आवाजें आती है वो गलती से डैन को ही मार देती है। फिर मारिया भी वहाँ आ जाती है और जोडी को एक कार्ड देती है और कहती है कि हमें इसको यहाँ पर बुलाना चाहिए क्योंकि इस घर में बुरी आत्माएं हैं। लेकिन डैन इसके लिए मना कर देता है। फिर मारिया कहती है कि मैं खुद ही इस घर को प्रोटेक्ट करूंगी और फिर वो एक मुर्गा लाती है और उसकी मुंडी अलग करके उस मुर्गे के ब्लड से घर की दीवार पर एक क्रॉस बनाती है। अगली सुबह जोडी और डैन देखते हैं कि पूरा का पूरा घर फैला हुआ है। उनको लगता है कि ये सब बच्चों ने किया है, लेकिन कैथी जोडी से कहती है कि ये सब उनकी मम्मा ने किया है क्योंकि वो तुमसे और इस घर से नफरत करती है। और फिर डैन और जोडी मिलकर घर को क्लीन करने लगते हैं। इसी दौरान कैथी को घर में सेक्स टूल मिलता है और जब वो डैन को दिखाती है तो वो उसको इलेक्ट्रिकल टूथब्रश बताता है। फिर कैथी एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है कि ये देखो इलेक्ट्रिकल टूथब्रश का पूरा बॉक्स। डैन उस बॉक्स को उठाकर अंदर ले जाता है। फिर जोडी को एक वॉल पर एक सिंबल बना हुआ दिखता है जिसको मारिया भी देखती है, लेकिन वो फिर से डॉक्टर ब्लेयर को बुलाने के लिए कहती है। लेकिन डैन कहता है कि हमको कैमरास लगाने की जरूरत है, ना कि डॉक्टर ब्लेयर की। फिर डैन पूरे घर में कैमरास लगाता है और उसी दौरान वो इंजर्ड हो जाता है और हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसी रात जब जोडी बच्चों के रूम में जाती है तो फिर से वहाँ सारा सामान फैला हुआ देखकर उन पर गुस्सा करती है। जोडी जब उनके रूम का एक कपबोर्ड ओपन करने वाली होती है तो कहती है उसको वो कपबोर्ड ओपन करने से मना करती है। जोडी कहती है ये मेरा घर है और मैं यहाँ कुछ भी कर सकती हूँ। जोडी कहती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ इसलिए तुम चुप रहो। इतना कहकर वो कपबोर्ड खोल देती है जिसमें से मारिया निकलकर जोडी के ऊपर गिर जाती है। अगले दिन में डांस क्लास में मास्टर एक न्यू स्वान टीम बनाने के लिए जोडी का नाम लेता है और उसको एक परफॉर्मेंस करने के लिए कहता है। जोडी डांस कर ही रही होती है तभी एक दूसरी लड़की उसका परफॉर्मेंस डिस्टर्ब कर देती है। मास्टर भी कहता है कि जोडी की बॉडी एक 5th क्लास के बच्चे जैसी है, इसलिए वो इस इवेंट में डांस करने के लायक नहीं। मास्टर केंद्रा को जोडी से रिप्लेस कर देता है। जोडी जब घर आती है तो वो कैथी को डांस क्लास में जो भी हुआ बताती है। कैथी कहती है कि मुझे पता है, मम्मा ने मुझे बताया। तभी वहाँ डैन भी आ जाता है और जोडी उससे कहती है इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है, कोई उनको बच्चों से दूर करना चाहता है। जोडी कहती है कि मारिया ने जिसके बारे में उसको बताया था वो उसको बुला रही है। अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो मारिया को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने उसकी वाइफ का स्विम सूट पहना हुआ था। फिर हम जोडी को बाथरूम में देखते हैं जो वहाँ अपनी ब्रश ढूंढ रही होती है, जिसको कैथी की मामा जो अपने बच्चों के साथ उसी घर में रह रही होती है उस ब्रश को उसके पेट डॉग के पीछे घुसाकर वापस उसी जगह पर रख देती है। जोडी उन बच्चों के क्लोज जाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं होता। उसी रात मारिया नींद में उठकर घर की सफाई करने लगती है। वो कपड़े आयरन करती है और डांस करने लगती है। तभी जोडी को किचन से कुछ आवाजें आती हैं तो वो डैन के साथ जाकर किचन में देखती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। पर तभी कोई डैन को हिट करता है लेकिन दिखता नहीं है। अगले दिन जोडी डॉक्टर ब्लेयर को घर पर बुलाती है। जोडी और डैन डॉक्टर को रात वाले किचन अटैक के बारे में बताते हैं। डॉक्टर ब्लैन उनसे पूछता है वो एक घोस्ट है या डीमन। फिर ब्लैन एक एविल कम्युनिकेटर निकालता है और उसको बताता है कि इसका यूज करके वो दूसरी दुनिया के लोगों से बात कर सकता है। वो उसको ये भी बताता है कि इसके लिए वो $350 चार्ज करेगा। ब्लेयर कहता है कि अगर आप इसके लिए रेडी हो तो बताइएगा। डैन इसके लिए रेडी हो जाता है और फिर ब्लेयर जोडी और डैन से आइस क्लोज करने के लिए कहता है। जब उन दोनों ने अपनी आइस क्लोज कर रखी होती है तो वो इस दौरान डैन के बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता है और फिर वो उस एविल कम्युनिकेटर मास्क को पहनकर आत्मा से बात करने का ड्रामा करता है। ब्लैन अपने पैरों से नीचे से टेबल हिलाता है तभी उसके ऊपर किसी की आत्मा आ जाती है। अगले दिन हम मारिया को देखते हैं जो सबके सोने के बाद उस छोटी बच्ची का सारा दूध पी जाती है। जोडी डैन से कहती है तुमने देखा कैसे मम्मा की आत्मा ब्लेयर के अंदर आ गई थी और उसको खींच कर ले गई और वो ऐसे ही बच्चों को भी उनसे दूर करना चाहती है। डैन कहता है वो आदमी फ्रॉड था। उसी रात फिर से मारिया नींद में उठकर डांस करने लगती है और हम देखते हैं कि उस घर में बहुत सारे वैक्यूम क्लीनर मिलकर पार्टी करते हैं। अगली मॉर्निंग जब मारिया घर की हालत देखती है तो वो बहुत डर जाती है और फिर घोस्ट को भगाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगती है। मारिया की हालत देखकर डैन उसको घर से निकाल देता है और कहता है कि तुमको हमारी स्पेनिश भी समझ नहीं आती। डैन और मारिया में फाइट हो जाती है जो कि देखने में बहुत फनी लग रही होती है। मारिया से फाइट के बाद डैन उसी कंडीशन में ऑफिस चला जाता है और मारिया भी वहां आ जाती है और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान डैन से गलती से सारे ऐप के केजेस के लॉक का बटन ऑन हो जाता है जिसकी वजह से सारे चिंपैंजीज बाहर निकल आते हैं जो रोड पर भी निकल जाते हैं। जोडी को हम केंड्रा के साथ देखते हैं और केंड्रा उससे कहती है कि वो एक रोबोट की तरह डांस करती है। जोडी अपना लंच बॉक्स खोलकर खाना
खाने लगती है जिसमें सिर्फ एक पेरी का पीस होता है। फिर केंड्रा पिज्जा बॉक्स उठाती है और पिज्जा खाने लगती है। वो कहती है कि मैं एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, जबकि जोडी उस एक पेरी को भी वोमिट करके निकाल देती है। फिर जब जोडी घर पर आ जाती है तो वो कैथी से मम्मा के बारे में बात करती है। कैथी कहती है कि उनको पसंद नहीं है कि तुम उनके बारे में बात भी करो। जोडी कैथी से पूछती है मम्मा कौन है। कैथी कहती है कि वो एक वुमेन है और वो एक एविल बुक से आई है और वो कभी कभी वो हमारे ड्रीम्स में भी आ जाती है। तभी लिली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेकर जोडी के पीछे बजा देती है, जिसके लिए जोडी उस पर गुस्सा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोडी एक ड्रीम एक्सट्रैक्टर को बुलाती है जिसका नाम डॉम कॉल्ब होता है। डॉम एक मशीन फिट करता है जो ड्रीम वर्ल्ड में ले जाती है। इस मशीन के साथ वो जोडी का फर्स्ट ट्रायल करता है। वो दोनों ड्रीम में देखते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं जहाँ अचानक से टेबल जोर जोर से हिलने लगती है। डॉम जोडी को काम करता है और उससे कहता है कि ये तुम्हारा पहला सेशन है। तभी वहाँ पीटर आ जाता है और अपना सेलफोन उस टेबल से उठाकर ले जाता है, जिसकी वजह से वो टेबल वाइब्रेट हो रहा था। और अब डॉम जोडी से ड्रीम पर फोकस करने के लिए कहता है। डॉम फिर देखता है कि जोडी के ब्रेस्ट का साइज बढ़ रहा है और फिर जोडी भी डॉम के बढ़ते हुए चेस्ट को देखती है। और तभी जोडी अचानक से ड्रीम से बाहर आ जाती है, जबकि टॉम अभी भी ड्रीम में अपने ब्रेस्ट को पकड़े हुए होता है। लेकिन फिर डॉम भी उठ जाता है। वो दोनों फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं। उनको कुछ भी नहीं मिलता। जोडी कहती है कि मुझे लगता है कि हमें कैथी को इस सेशन में ले लेना चाहिए। फिर अगले टाइम वो कैथी को भी अपने साथ सेशन में ऐड करते हैं। इस बार उनको वुमेन दिखती है जिसके पास एक बुक होती है और वो उस बुक को पढ़ती है और वैसे ही वो तीनों सपने से बाहर आ जाते हैं। कैथी कहती है कि वो मम्मा है और हमें सेक्रीफाइस करने के लिए हमें अपने साथ ले जाना चाहती है, वो हमको मारना चाहती है। तभी कैथी की जगह पर उसका पेट डॉग आकर बैठ जाता है और वो भी सपने देखने लगता है। लेकिन जोडी को अब समझ आ गया था कि उस एविल बुक ने ही मम्मा को बनाया है और वो बुक कैबिन द वुड में है और अगर उसको वो कैबिन मिल जाएगा तो उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। फिर जोडी केंड्रा से वीडियो कॉल पर चैट करती है और तभी उसकी रूम की लाइट एकदम से ऑफ ऑन होने लगती है। जोडी किसी की शैडो देखती है और उस पर अटैक कर देती है और वो देखती है कि वो सीजर ऐप होता है। तभी केंद्रा भी वहाँ आ जाती है। जब सीजर डोर ओपन करता है तो केंद्रा उसको देखकर डर जाती है और उसको मारने लगती है। फिर जोडी केंद्रा के साथ कैबिन इन द वुड में जाने का डिसाइड करती है और डैन को बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहती है। जोडी और केंड्रा कैबिन क्लब में पहुंचती है जहां वो मस्ती करती है, जो आप लोग अभी देख ही सकते हैं। अगले दिन जोडी डांस क्लास पहुंचने में लेट हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि केंद्रा अपने डांस मास्टर को किस कर रही है। जोडी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो केंद्रा से कहती है कि लास्ट नाइट तुमने जो भी मेरे साथ किया वो तुमने जानबूझकर किया। इतना कहकर जोडी वहाँ से चली जाती है। केंद्रा भी उसके पीछे जाती है। जोडी अपने रूम में लास्ट नाइट की फुटेज देख रही होती है जिसमें वो अलग अलग तरह से खुद को खुश कर रही होती है। तभी वहाँ केंद्रा भी आ जाती है और कहती है कि सॉरी, तुम्हारे घर का लॉक खुला हुआ था। केंद्रा भी उस फुटेज को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वो देखती है कि उस फुटेज में अचानक से मम्मा दिखती है और वो दोनों डर जाती है। फिर वो दोनों एक न्यूज़पेपर देखती है जिसमें उन्हें उन तीनों बच्चों की कैबिन में मिलने वाली न्यूज दिखती है। फिर वो दोनों उस कैबिन के सेल में जाती है जहाँ उनको वो बुक मिलती है। उस बुक के फर्स्ट पेज पर ही लिखा होता है कि डोंट रीड दिस। जोडी उस बुक को पढ़ने लगती है जिसकी वजह से कैबिन के लोग खुद को हार्म करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि एविल डैड का सीन क्रिएट हो जाता है। जोडी और केंड्रा उस बुक को लेकर घर आ जाती हैं, जहाँ सीजर सबसे छोटी बच्ची को मामा से बचाकर जोडी और डैन के पास जाता है। लेकिन जब जोडी सीजर के साथ बच्चों को देखती है तो उसको लगता है कि सीजर ही उसको मारने वाला है, क्योंकि सीजर के हाथ में एक लकड़ी भी होती है। इस इंसिडेंट के बाद डैन सीजर को वापस उसकी जगह पर एनिमल डिपार्टमेंट में भेज देता है। सीजर को उसका ही एक फ्रेंड टिफ लेकर जा रहा होता है और सीजर उसको बताता है कि डैन के घर में एक पागल डीमन है। उधर डैन और जोडी घर की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, लेकिन तभी सीजर और मामा की फाइट का सीन आता है तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बातों में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीन को मिस कर देते हैं। जोडी जब बच्चों के पास जाती है तभी वहाँ मामा आ जाती है। वो जोडी को मारकर एक रूम में लॉक कर देती है। कैथी और लिली भागकर डैन के पास जाती है और उसको बताती है कि मामा यहीं पर है और वो हमको मारना चाहती है। डैन कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार समझाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी लिली और कैथी मामा को डैन के पीछे देखकर वहाँ से भाग जाती है। मामा डैन को मार के उसको बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब डैन को होश आता है तो वो मारिया को अपने सामने देखता है, जो उसके लिए केक बनाकर लाई होती है क्योंकि वो उससे नाराज होता है। लेकिन मारिया के लाए गए केक के ऊपर इंसेक्ट उड़ रहे होते हैं। मारिया डैन से कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और वो जब भी उसको देखती है उसको डैन में खुद के फादर नजर आते हैं। मारिया फिर डैन को किस करने लगती है। तभी जोडी भी वहाँ आ जाती है और उसको
देखकर पूछती है ये यहाँ क्या हो रहा है। मारिया कहती है मैं बताती हूँ, लेकिन जोडी कहती है कि अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मामा बच्चों को अपने साथ ले गई है और हमको उन्हें बचाना होगा। इतना कहकर जोडी वहाँ से चली जाती है और डैन मारिया को किस करके कहता है कि अपने फादर को याद रखना। फिर डैन और जोडी एक क्लिफ पर मामा के पास पहुँचते हैं जहाँ वो लिली और कैथी को सेक्रीफाइस करने वाली होती है। उन दोनों को वहाँ देखकर मामा डैन को हिट करती है। जोडी बच्चों से कहती है कि मामा को तुम्हें नहीं ले जाने दूंगी। जोडी और मामा लिली को अपने पास बुलाने के लिए लालच देते हैं, लेकिन एंड में लिली जोडी के पास जाती है। जब जोडी मामा को हिट करने जाती है तो उन दोनों में फाइट हो जाती है और तभी लिली मामा को क्लिफ से धक्का दे देती है और वो नीचे सीधा एक जगह एक शिप के स्विमिंग पूल में जाकर गिरती है जहाँ एक शार्क उसको खा जाती है और इस तरह से डैन, जोडी और तीनों बच्चों की जान बच जाती है। फिर जोडी स्वैन बैले के लिए जाती है जहाँ वो केंद्रा से मिलती है और वो जोडी को सब कुछ भुलाने के लिए कहती है जो भी उसके बीच हुआ। केंद्रा कहती है कि यू आर ब्लैक स्वैन। जोडी कहती है नो इट्स यू, क्योंकि मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है और वो है मेरे बच्चे और मेरी फैमिली। इसके बाद केंद्रा स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए चली जाती है और जोडी उसकी परफॉर्मेंस अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करती है। एंड में हमें सीजर को दिखाया जाता है जो कहता है कि इंसानों को धरती पर मिली अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करना चाहिए और एक दिन दोबारा से इस धरती पर हमारा कब्जा होगा। और इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।